आज छात्र अभिभावक मंच की ओर से ये प्रदर्शन हमने शिक्षा निदेशालय के बाहर किया है। आप सभी को मालूम है कि 5 मार्च को जो विधानसभा सत्र चल रहा था, उस दौरान भी हमने विधानसभा पर प्रदर्शन किया था। मुख्यमंत्री से हम मिले थे, एक मांग पत्र सौंपा था और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि निजी स्कूलों के संचालन के संदर्भ में एक कानून लाया जाएगा, रेगुलेटरी कमीशन स्थापित किया जाएगा। लेकिन उसके कुछ दिन बाद जो कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें इस पूरे मसले को लटका दिया गया। सरकार ने यू टर्न ले लिया, सरकार पीछे हट गई। हम कहना ये चाह रहे हैं कि सरकार की कोताही के कारण, सरकार की नाकामी के कारण निजी स्कूलों की मनमानी और लूट लगातार आगे बढ़ रही है। वो इस रूप में हम देख रहे हैं कि अभी कोरोना काल चल रहा है। ऐसे समय में जब स्कूल बंद हैं शिमला जैसी जगह में और दूसरी जगह भी, तो इस ऐसे समय में अभिभावकों को मैसेज भेजे जा रहे हैं स्कूलों के द्वारा और फीस जो है 1 हफ्ते के अंदर जमा करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। और बड़ी विडंबना की बात यह है कि एमएचआरडी ने जो 2014 में गाइडलाइंस दी, जो प्रदेश सरकार ने शिक्षा निदेशालय के माध्यम से 12 मार्च 2020 को जो एक अधिसूचना जारी की और उसके बाद भी कोरोना के समय में जो अधिसूचना जारी की, उसके अनुसार ये तय किया गया था कि हर साल कोई भी फीस बढ़ोतरी होगी तो उसमें जो पेरेंट्स का जो जनरल हाउस है स्कूल का, उसके सहमति से ही होगा। लेकिन ऐसे समय में जब कोई जनरल हाउस नहीं हुआ, क्या किया इस बार स्कूलों ने 15 से लेकर 65% जो है फीस में बढ़ोतरी। ट्यूशन फीस जो सरकार बोल रही है केवल ट्यूशन फीस वसूलो। अब स्कूल इतनी मनमानी पे आ गए कि बगैर जनरल हाउस के पेरेंट्स के 15 से लेकर 65% जो ट्यूशन फीस बढ़ा दी। उसका उदाहरण एक देता हूँ मैं आपको कि एक स्कूल है शिमला के अंदर जिसने एक महीने की 1150 से लेकर 1300 रुपया एक महीने की ट्यूशन फीस, केवल ट्यूशन फीस ही बढ़ा दी है, जिसके माध्यम से उन्होंने लगभग 12,500 से लेकर 15,000 रुपया पेरेंट्स से एक्स्ट्रा वसूलने का पूरा जो है प्लान तैयार कर दिया है। और दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि जहाँ एक तरफ ये 15-20 हज़ार रुपये की लूट ज़्यादा बढ़ा दी, दूसरी तरफ जो कंप्यूटर फीस है उसको दोगुना कर दिया है, एग्जैक्टली डबल कर दिया, 100% बढ़ोतरी कर दिया। तीसरी तरफ जो एनुअल चार्जेज और दूसरे चार्जेज हैं, उन सभी चार्जेज को भी स्कूल जो है वो वसूलने के लिए जो लगातार पेरेंट्स पर दबाव बना रहे हैं। तो इस बात पर हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार की नाकामी के कारण निजी स्कूलों की मनमानी और भारी फीसें वसूलने की जो लूट है वो चल रही है। दूसरी ओर हम ये भी देख रहे हैं कि जब इन फीसों के खिलाफ कोई पेरेंट्स अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं तो उनको दबाया जाता है, उनके बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है। आईबी स्कूल के अंदर सबने देखा किस तरीके से एक पेरेंट ने जब मनमानी फीसों का विरोध किया तो उनकी बच्ची को एग्ज़ाम में 20 मिनट बाद बैठने दिया गया और उसके बाद जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ सारे बच्चों को एक क्लास में बिठाया गया, उसको प्रताड़ित करने के लिए अलग से एक हॉल में बिठा दिया गया और उसको पीड़ित किया गया उस बच्ची को। वो बच्ची जो है अंत में ऐसी स्थिति में हो गई, उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई, वो आईजीएमसी में उसको ले जाना पड़ा, साइकेट्री में। वो बच्ची रात को जो है उठ जाती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी, काफ़ी प्रॉब्लम में वो बच्ची रही। तो इस तरीके की प्रताड़ना भी हो रही है। तीसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो ऐसे समय में जब कोरोना चल रहा था, 27 मई को प्रदेश की सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी, जिसको बाद में जो 10 नवंबर को भी सरकार ने इस अधिसूचना को दोबारा से निकाला कि कोरोना के समय में किसी भी शिक्षक और गैर शिक्षक, किसी भी कर्मचारी और शिक्षक को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। लेकिन बहुत सारे स्कूलों ने, जिसमें आईबी स्कूल भी एक है, वहाँ शिक्षकों को, कुछ शिक्षकों को और गैर शिक्षक जो एम्प्लॉइज़ थे उनको लगभग 1 दर्जन के करीब जो उनको निकाल दिया गया और उनको कोरोना का वेतन भी नहीं दिया जो सरकार ने घोषणा की थी और ऑर्डर निकाला था कि उनका वेतन नहीं काटा जाएगा। ना वेतन दिया, वेतन मांगने पर उनको नौकरी से निकाल दिया। नौकरी पर निकालने पर जो उनको ग्रेच्युटी मिलती थी, जो छटनी भत्ता मिलता था, जो नोटिस पे मिलती थी, जो कानूनी पैसा मिलता था, वो सारे का सारा पैसा भी हड़प लिया। तो इस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है। चौथी बात यह है कि प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा शिक्षा माफिया चल रहा है। हम शुरू से इस बात को कहते रहे हैं कि ड्रेस और किताबों के नाम पर ठगी चल रही है। कानूनन सरकार के निर्देशों के अनुसार जो सीबीएसई बोर्ड जहाँ पर चलता है, जिस स्कूल के अंदर, वहाँ पर एनसीईआरटी की जो किताबें, सीबीएसई और आईसीएसई, इनके लिए एनसीईआरटी की किताबें लगाना आवश्यक है। जहाँ हिमाचल बोर्ड के स्कूल हैं उनके लिए एससीईआरटी की किताबें लगाना ज़रूरी है, जो किताबें सस्ती हैं, अच्छी हैं। लेकिन इन किताबों को लगाने के बजाय, एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबों को लगाने के बजाय, जितने प्राइवेट स्कूल हैं वो जानबूझकर जो है महंगी महंगी प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी की किताब जो 80 रुपये में मिलती है, वही किताब प्राइवेट पब्लिशर से 550 और 650 रुपये में मिलती है और उसमें 1 भी रुपया नहीं छोड़ा जाता है पेरेंट्स को। यही किताब जब प्राइवेट पब्लिशर से आती है तो 80 रुपये की जो 550-600 रुपये की किताब बन जाती है। इसकी जो पूरी कमीशन खोरी है वो स्कूल के जो निजी स्कूलों के प्रबंधन है वो करते हैं, जो प्राइवेट पब्लिशर्स के साथ। इस पर भी रोक लगनी चाहिए और एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबें ही लगाई जानी चाहिए। तो कुल मिलाकर इन सारी बातों को लेकर जो है आज का ये प्रदर्शन हमने किया है। एक बार फिर हम
सरकार को कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप निजी स्कूलों की रक्षा कर रहे हैं, उनके दबाव में काम कर रहे हैं, उसकी आड़ में प्रदेश के अंदर जो 10 लाख अभिभावक हैं और जो 6 लाख छात्र हैं निजी स्कूलों में पढ़ने वाले, उनके साथ आप अन्याय कर रहे हैं, उनका गंभीर शोषण कर रहे हैं। इस पर आप रोक लगाएं और तुरंत जो है इस पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया जाए और रेगुलेटरी कमीशन स्थापित किया जाए।